Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel Edu Passion. So here we were discussing the chapter number 8 from your NCERT book class 10th subject biology, how do organism reproduce. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपके अर्थ पे कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है. उसके बाद हमने बात की थी डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल में हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को पढ़ा कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया जिसमें हमने फ्लावरिंग के बारे में पढ़ चुके हैं और ह्यूमंस हमने स्टार्ट किया था जिसमें भी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से सिस्टम या फिर ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले हैं आपके रिप्रोडक्शन में. तो उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से. आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बेटा मैंने यहाँ पर सिस्टम क्यों लिखा, ऑर्गन क्यों नहीं लिखा? देखो हमें तो गैमीट चाहिए ना. गैमीट क्या चाहिए? स्पर्म चाहिए. मेल से तो स्पर्म ही चाहिए ना. स्पर्म बनाओ, काम छोड़ो, ख़त्म है ना. लेकिन मैंने सिस्टम लिखा है. बनेगा एक जगह पर, लेकिन वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुँचने के लिए जितने भी चीज़ों का इस्तेमाल करेगा वो सब भी आपके किसी में आएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही इंक्लूड की जाएंगे. क्योंकि वो अगर सिस्टम नहीं होता तो आप तक पहुंचेगा नहीं. जैसे कोई फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है, आप तक पहुंच रही है, तो आपके जिस रास्ते से आ रही है वो सब इंक्लूडेड होगा आपका उस सिस्टम का पार्ट में. ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर हो रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, उसमें आपके जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, किसमें, आपके बनने से लेकर पहुंचने तक, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचने तक, वो सब को आप इंक्लूड करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं उसको देख लेते हैं और हम डायग्राम्स के थ्रू पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है. ठीक है, तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कितने टाइप्स के हैं. फर्स्ट है आपका अ पेयर ऑफ टेस्टीज. अ पेयर ऑफ टेस्टीज. टेस्टीज हैं जो मेन है आपके, जहाँ पर सिस्टम ये बन रहा है. ठीक है, दूसरा आपका है एसेसरी ducts and glands. ठीक है, एसेसरी डक्ट्स में बेटा क्या आ जाएंगे? देखो डक्ट्स हैं, मतलब कि बहुत सारी डक्ट्स होने वाली हैं इसमें. यहाँ हम जो डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ हम 3 डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है. तो हमारा डक्ट्स आएंगी एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस एंड द लास्ट यूरेथ्रा. अब बालक कहेंगे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तो अभी तक पढ़ा था हमने कि यूरिन को लेकर जा रही है. अब ये यहाँ पर भी, हाँ बेटा दोनों रोल है इनका, यही लेकर जा रही है लास्ट तक. ठीक है, तो ये डक्ट्स में पढ़ेंगे. ग्लैंड्स आपकी कितनी हैं? ग्लैंड्स हैं आपकी बेटा 3 ग्लैंड्स होती हैं मेल्स में. पेयर होता है सेमिनल वेसिकल का. सेमिनल वेसिकल ये क्या है? पेयर में होती है, अपेयर. प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है. ए लिख देती हूँ आगे जिससे कि क्लियर हो जाए. प्रोस्टेट ग्लैंड. फिर है आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. ठीक है, इसको आप कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं. कॉपर्स ग्लैंड. ठीक है, ये भी होता है पेयर में. ये 3 ग्लैंड्स हो गए आपके. गिर जाती हूँ फिर से, छोड़ो. ठीक है, क्या है आपके पास? एसेसरी डक्ट्स हैं बेटा, 3 तरीके की डक्ट्स हैं, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस और आपका यूरेथ्रा. ग्लैंड्स आपके पास है सेमिनल वेसिकल जो कि पेयर में है, 2 होंगी आपके पास. प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होगा. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपके पास 2 होंगी, ये भी पेयर में हैं आपके. लास्ट में आपका आता है बच्चों आपके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपके क्या आता है? पेनिस. ठीक है, तो ये हो गए बेटा आपके क्या
एक्सेसरी जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल्स का, उसके पार्ट्स आ गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डायग्राम्स में। ओहो, ये लग नहीं रहा, एक मिनट रुको। डन। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, पार्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ सिचुएटेड है और क्यों सिचुएटेड है उसको देखते हैं। हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बिना तो कुछ चलता ही नहीं है बायो में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने वाले हैं। देखना आप मैं कैसे बना रही हूँ, जिससे आप भी ईजिली बनाना सीख पाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट द पेनिस। ठीक है, ये मैंने बनाई फोर स्किन, जिसको प्यूसे भी बोलते हैं। ये हमारे है, क्या बनाई है मैंने, ग्लांस ग्लांस पेनिस होती है आपकी। ठीक है, ये परप्यूसे है और ये हो गई पेनिस। ठीक है, यहाँ से निकलता है, क्या है आपका, टेस्टीज है ये। ठीक है, और ये गई दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्टिंग का। अभी बना नहीं है पूरा। ठीक है, तो देखो हो क्या क्या रहा है। अब हम लोग देखते हैं सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है। टेस्टीज से शुरू करा है तो यहाँ पर भी हम टेस्टीज से शुरू करेंगे। टेस्टीज प्रेजेंट है यहाँ आपकी। ठीक है, उसके बाद एपिडाइडमिस, ये जो मैं ऐसे करके स्ट्रक्चर बना रही हूँ बेटा, ये क्या है, ये आपकी कॉइलिंग को शो कर रहा है। बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये ट्यूब्स हैं, बहुत कॉइलिंग करे हुए होते हैं, बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ से निकल रही है आपकी वास डिफरेंस। ठीक है, ये निकली। अब देखो, ये बॉडी से बाहर है सिचुएटेड, टेस्टिस आपकी बाहर सिचुएटेड है, लेकिन ये जो आपकी ट्यूब्स हैं, वास डिफरेंस है, ये अंदर जाएगी। ठीक है, बॉडी के अंदर क्यों जाएगी, क्योंकि इनका है याराना किसी ऑर्गन से, ये उससे मिलने जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ही अपना काम करेंगी। तो ये गई है घूमती हुई, और देख लेते हैं किससे है इनकी दोस्ती। यहाँ पर सिचुएटेड है आपका एक और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये यूरेटर आई है, ये आपके हैं ये यूरिथ्रा। अब आपको समझ में आ जाएगा यूरिथ्रा का क्या रोल है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने यूरिथ्रा लिखा है, ये क्या करती है ना बेटा, ये सीधे सीधे नहीं आती। लड़के ऐसे होते हैं ना, भेजो के वॉशरूम या पूछ कर गए हैं पानी के लिए और घूमकर पूरे स्कूल का चक्कर लगा कर आते हैं। तो ये भी ये क्या करेंगे, चक्कर लगा कर आ रही हैं। ये गई हैं आपकी, और कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होकर। ठीक है, फिर आपके आती हैं लौट कर। अब जब ये लॉटरी होती है ना बेटा, तो ये इसी में जुड़ जाती हैं। किसमें, यूरिथ्रा से ही आपके ज्वाइन कर जा रही हैं, ये यूरिथ्रा से ही आपके मिल जा रही हैं। अब ये आगे कौन गई है, यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा कहाँ जाएगी, पेनिस। तो डक्ट्स आ गई समझ में आपको। चलो डक्ट्स के नेम लिख लेते हैं। ये हमारी है एपिडाइडमिस, दिस इज, नहीं ये पहले टेस्टीज, दिस इज व्हाट, रेड से लिखेंगे जिससे कि क्लियर आपको दिखे भी सही से ना। ये है आपकी टेस्टिस। टेस्टिस में सिंगल को टेस्टिस बोलेंगे और डबल को बोलेंगे टेस्टीज। ठीक है, सिंगल बनाइए तो मैंने टेस्टिस लिखी है। टेस्टिस है, ये है एपिडाइडमिस, एपिडाइमिस। ठीक है, ये निकली आपकी वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस घूमते हुए आई आपकी। इन दोनों के नाम भी लिख देते हैं, चलो, वरना ये लोग कहेंगे हमें बनाया, हमारे नाम नहीं लिखे। यूरिनरी ब्लैडर, और ये आपके है यूरेटर। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, यूरेटर्स हैं, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बस इसको इसलिए ड्रॉ किया गया है क्योंकि ये घूमकर आ रहे हैं। यूरिथ्रा इन्वॉल्व है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, अब ये वास डिफरेंस जब घूमकर आई तो ये आपकी क्या है, यूरिथ्रा है। ठीक है, जो यूरिन लेकर भी जाती है और ये स्पर्म लेकर भी जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो बेटा, मैंने सब कुछ बना दिया। पेनिस, ये क्या है आपका, पेनिस। ठीक है, सब कुछ बना दिया, बस ग्लैंड्स रह गए अभी। तो ग्लैंड्स भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। जब यहाँ से ट्यूब आ रही होती है तो बेटा यहाँ पर ये जुड़ती है इस तरीके से ग्लैंड से एक, जिसको बोलते हैं आप सेमिनल वेसिकल। ये क्या है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, उसके बाद आपका ये इधर की साइड में होता है ग्लैंड सिंगल।
जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। अब एक ग्लैंड रह गया आपका, कौन सा रह गया? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। वो प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये क्या है बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है, बहुत इजी है बनाना, इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक क्या है? इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इस डायग्राम को रट के चले जाना। फीमेल और मेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को आपको रट के जाना है सही तरीके से। ठीक है, तो ये आप बना लेंगे, बहुत ईजी से बन जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे आप। अब देखो, अब हमने देखना है होता कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हल्का सा रब कर दूँ और फिर देखते हैं। डायग्राम ऐसे बने रहने देंगे, है ना, यहाँ पढ़ते रहेंगे हम लोग। देखो बेटा, पहला ऑर्गन आपका, अच्छा देखो, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ मेन प्रोडक्शन हो रहा है, उसको मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल दूँ, और बाकी जो हेल्प करने इसको ले जाने में, उसको मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोल दूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने टेस्टीज जो है, टेस्टीज हैं, यहीं पर होंगी प्रोडक्शन किसका? आपका स्पर्म का प्रोडक्शन और मेल हार्मोन का, दोनों का प्रोडक्शन यहीं होगा। तो मैं इसको क्या बोलती हूँ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और बाकी सबको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ग्लैंड्स हो या डक्ट्स हो या पेनिस हो, सबको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले बेटा? टेस्टीज के। पेयर में प्रेजेंट है। ये क्या कर रही हैं? ये प्रोड्यूस कर रही हैं बेटा दो चीजें। क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? ऐसे नहीं, रुको, क्या प्रोड्यूस करें बेटा? ये स्पर्म, या फिर ऐसे नहीं लिखो, याद भी हो जाएगा आपको। क्या है स्पर्म? दीज आर द गैमीट्स। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये गैमीट्स। गैमीट्स और सेक्स हार्मोन। ठीक है, गैमीट क्या है आपका? स्पर्म। मेल गैमीट क्या है बेटा? स्पर्म। ह्यूमन मेल गैमीट इज स्पर्म। ह्यूमन मेल सेक्स ऑर्गन और हार्मोन क्या है बेटा आपका? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, दिस इज द मेल हार्मोन, सेक्स हार्मोन, और ये आपका गैमीट है। ये प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? टेस्टिस में हो। लेकिन एक दिक्कत थी, अगर ये क्या है आपका, अच्छा रुको, ये जो टेस्टिस है बेटा, बाहर किस चीज़ में आपकी प्रेजेंट है? ये मस्कुलर पाउच है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, तो क्या है मतलब, टेस्टिस को बाहर क्यों रखा गया है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं किया गया है? सिचुएटेड, ये है सिचुएटेड एब्डोमिनली, या फिर आउटसाइड द बॉडी, एब्डोमिनली, इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर आपके प्रेजेंट है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। एब्डोमेन में प्रेजेंट है, नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट है आपके, और बॉडी के बाहर है, आउटसाइड द बॉडी। वाई, क्यों है ये बाहर प्रेजेंट? क्योंकि बेटा जो ये स्पर्म फॉर्मेशन है ना, इसको बोलेंगे स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को स्पर्म क्या बोलते हैं आप? स्पर्म फॉर्मेशन को बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए इसकी जो प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब देखो, अगर इसको इतने टेम्परेचर की ज़रूरत है, क्या आपकी बॉडी के अंदर ये टेम्परेचर मिल जाएगा इसको? आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस, बहुत गर्म है। बोल रही है स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस बोल रही है इतनी गर्मी में मैं काम नहीं करूँगी, मुझे ये एसी। अब एसी तो मिला नहीं, घर बॉडी ने कहा देखो ऐसा है, ड्रामे बंद करो, तुम्हें कोई एसी नहीं मिलने वाला। तो बोल नहीं, मुझे मेरे को एसी चाहिए, वरना मैं प्रोडक्शन करना बंद कर दूंगा, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं करूंगा। तो क्या करा, उसे घर से बाहर बैठा दिया, ले ताज़ी ताज़ी हवा खा, तो गर्मी नहीं लगेगी, अब घर बाहर बैठ के आराम से करो काम। तो इनका साथ भी यही हुआ, इनको बाहर निकाल दिया गया ताकि ये स्पर्म का
प्रोडक्शन करने लगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, इसको कौन से टेम्परेचर की जरूरत है, 2 to 2.5 डिग्री, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। तो ये क्लियर है आप लोगों को कि टेस्टिस को बाहर क्यों करा गया है और आपके ये क्या चीज़ें कर रही हैं। दूसरी चीज़ आपकी, ये तो आपके फर्टिलाइजेशन के लिए काम आएगी, फर्टिलाइजेशन विद ओवम। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक जो थे, देखो जो बॉडी में आपके दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए ना कि हेल्प करेंगे, दो बॉडी, मेल बॉडी अपने एक्सचेंज कैसे करेंगे गैमीट्स को, या मेल बॉडी अपने फीमेल बॉडी के अंदर कैसे गैमीट को ट्रांसफर करेगा, तो उसके लिए कुछ ऑर्गन्स की जरूरत है। जैसे यहाँ पर मेल्स में क्या है, पेनिस है। ठीक है, क्वाइटस करेगा, मतलब जब भी मेटिंग होगी, इसको क्या टर्म दिया जाता है, मेटिंग, जिसमें आपके मेल जो है वो इंसामिनेट करेगा सेमेन को, इंसामिनेट मतलब डिपॉजिट करेगा स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर, दैट इज क्वाइटस या मेटिंग। ठीक है, उसको बोलेंगे, या कॉपुलेशन। ठीक है, वो उसके लिए ये सब चीज़ें कैसे बनेंगी, या फिर कैरेक्टरिस्टिक पता कैसे चलेगा ये फीमेल है या मेल है, उन कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी आपके रिस्पॉन्सिबल है क्या, हार्मोन। तो इसीलिए हार्मोन बना है ताकि कैरेक्टरिस्टिक, आपके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मिल सके हमें। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, सिचुएटेड है। दूसरी चीज़, टेस्टिस को ऐसे ही तो खुला नहीं रख सकते, तो टेस्टिस क्या होती हैं आपकी, अंडर इन आ या फिर इन आ मस्कुलर पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम। स्क्रॉटम नाम का मस्कुलर पाउच है, उसके अंदर आपकी रखी जाती है टेस्टिस को। तो ये क्लियर है आपका कि कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, टेस्टिस के अंदर। अब देखो थोड़ा सा डायग्राम बताती हूँ कि कहाँ पर एक्चुअल में बन रहा है, जिससे थोड़े से जो आपके अभी बन रहे होंगे ना, हाँ गोल सा है उसके अंदर बन रहे हैं, तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर डायग्राम देखते हैं हम टेस्टिस का छोटा सा। टेस्टिस को बड़ा बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। देखो ये है टेस्टिस आपके इस तरीके से है, और यहाँ पर बेटा आपके ना इस तरीके से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पूरी टेस्टिस में, अबाउट 250 लोब्यूल्स ऐसे प्रेजेंट हैं। एक टेस्टिस में 2 से 250 ऐसे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब इसके अंदर आपके एक तरीके की मैंने क्या बोला, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला था, कंपार्टमेंट्स होते हैं ये। इसके अंदर होती हैं आपके, क्या होती हैं बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसमें होती हैं ट्यूब्यूल्स आपकी 2 से 3 ट्यूब्यूल्स हर किसी में होती है आपके। लोब्यूल्स हैं ये, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स कौन सी हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है बच्चों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इनका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपके प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कहाँ बन रहे हैं टेस्टिस में, इन ट्यूब्स के अंदर। ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के अंदर बन रहे हैं आपके स्पर्म का प्रोडक्शन। ये आगे गई, ठीक है, और ये मिल जाती हैं, जो ये आपका यहाँ पर नेटवर्क बनता है ना बहुत सारी ट्यूब्स का, उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। उससे पहले होती है ट्यूब्यूलाe रेक्टाe, उसके बाद जो नेटवर्क है उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। और ये सब ज्वाइन करके आपके 10 से 15 ट्यूब्स में मिल जाती हैं, और इनको बोलते हैं आप वास एफरेंशिया। ये सब आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब ये वास एफरेंशिया मिलती हैं आपके सिंगल एक लेयर में, सिंगल एक ट्यूब में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है। ये जो हमने कॉइलिंग स्ट्रक्चर बनाया ना, ये क्या है, कौन सी कॉइलिंग है, ये वाली एपिडायडेमिस। एपिडायडेमिस आपके फिर फर्दर क्या है, निकल जाती है ट्यूब्स की फॉर्म में, एक ट्यूब सिंगल ट्यूब की फॉर्म में, दैट इज वास डिफरेंस, दिस इज एपिडायडेमिस। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस है, जो स्पेस है ना बेटा, यहाँ पर भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं कुछ इन स्पेस में। ये क्या होते हैं, इस आउटर स्पेस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपके क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो प्रेजेंट सेल्स हैं उनसे हो रहा है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपके क्या बना रही हैं, स्पर्म बना रही हैं। क्लियर हो गया। अब देखो बाकी चीज़ें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में बस खाली बताना है क्या निकल रहा है बाहर, वो यहीं पर आप समझते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन आगे गया,
इन टेस्टी से, इन ट्यूब से मिल के आपके कहाँ आया, एपिडाइडमिस। ये एपिडाइडमिस वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है। एपिडाइडमिस में जब तक कि मेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स उस फ्लूइड को बाहर एजैकुलेट नहीं करता, तब तक आपका स्पर्म कहाँ रहता है, यहाँ पर। ये आराम कक्ष है इसका, क्या कहते हैं उसको, कौन सा ग्रह बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो ग्रह श्रेय ग्रह कुछ ऐसे करके कुछ नाम है ना, वो है स्पर्म का। यहाँ पर वो आराम कर रहा है, ठीक है। यहाँ आराम करेगा जब तक कि उसे बाहर एजैकुलेट आउट नहीं किया जाएगा, तो यहाँ आराम करता रहेगा। इसका मतलब क्या है, एपिडाइडमिस बड़ा इंपॉर्टेंट सा आपकी ट्यूब्यूल है, इसमें आपका स्पर्म वेट करेगा, यहाँ पर इसको मोटिलिटी मिलेगी। उससे पहले वो सो रहा है बेचारा, उसको धक्का मार मार के उसे भेजा जा रहा है आगे तक, यहाँ तक। यहीं पर आकर इनको थोड़ी सी क्या है, मोटिलिटी मिलती है, ये घूमना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसे से नहीं जाते स्पर्म, ऐसे से करके नहीं, सांप की तरह नहीं जा रहे हैं। उनकी जो टेल है वो ऐसे करके आपकी क्या करती है, मूवमेंट करती है, जिससे उसका मूवमेंट होता है आपका स्पर्म का, ठीक है। तो एपिडाइडमिस में इसको मूवमेंट मिलेगा, यहीं पर उसको खाना भी मिलेगा, यहाँ पर कुछ सिक्रीशन भी मिलेगा। अगर एजैकुलेट बाहर नहीं किया तो उनकी डेथ भी यहीं पर होगी और डीजेनरेट भी यहीं होंगे, ठीक है। तो एपिडाइडमिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एपिडाइडमिस के बाद में स्पर्म आ गया यहाँ पर। देखो अभी स्पर्म ही है, थोड़ा बहुत फ्लूइड होगा, बहुत कम, अभी सिर्फ स्पर्म है। वास एफरेंशिया से, वास डिफरेंस से घूमते घूमते वो आया कहाँ पर, यहाँ। अब यहाँ पर आने के बाद सेमिनल वेसिकल ने अपना सिक्रीशन यहाँ सिक्रीट कर दिया। प्रोस्टेट ग्लैंड ने, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं लिखा मैंने, हाँ लिखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड ने बेटा अपना सिक्रीशन यहाँ डाल दिया। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन यहाँ सिक्रीट कर दिया इन ट्यूब्स में। कौन सी ट्यूब में, यूरिथ्रा में, ठीक है। अब ये यूरिथ्रा ही तो आ रही है, ठीक है, यूरिथ्रा में कर दिया। स्पर्म अब अकेला नहीं है, उसके पास इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन भी हैं, ठीक है। अब उसको क्या कहेंगे, उसको देखते हैं, इसको रब कर दूं। अभी तक क्या आ रहा था बेटा, स्पर्म, ठीक है। यहां तक आते आते उसमें आपके ऐड हो गए इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन, जिसको आप कंबाइनली बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड। और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे बोलते हैं बेटा सेमेन, सीमेन। तो बॉडी से बाहर, जो मेल की बॉडी से बाहर निकल रहा है वो पर्टिकुलरली क्या है, सीमन है, वो स्पर्म नहीं है अकेला, उसमें सीमन, इसमें ये फ्लूइड्स भी हैं। और ये फ्लूइड्स क्या हैं आपके, ये क्या है, सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड and bulbourethral gland। इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन भी यहाँ पर हैं, जिसके वजह से आपका स्पर्म जो सेमेन है वो फ्लूइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फ्लूइड। इसको मैं लिख सकती हूँ म्यूकोइड, म्यूकस, म्यूकोइड फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड है तो ईजिली मूव करेगा, ठीक है। और इस फ्लूइड में अगर और गहराई में जाना चाहते हैं आप, तो सेमिनल वेसिकल में आपका एक शुगर होती है जिसका नाम है फ्रक्टोज। कौन सी शुगर है बेटा, फ्रक्टोज। देखो वैसे तो बहुत कुछ है, विटामिन सी भी होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है, और आपके सिट्रिक एसिड भी होता है सेमिनल वेसिकल में, लेकिन मैं क्यों फ्रक्टोज लिख रही हूँ, सिर्फ क्योंकि मुझे इसका रोल बताना है। तो सेमिनल वेसिकल के पास है फ्रक्टोज, और यहाँ पर ये सिक्रीशन ऐड हुआ है, दैट मीन्स कि स्पर्म को ये क्या क्या दे सकते हैं, आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, मेक फ्लूइड, इसको फ्लूइड कर देंगे, विच हेल्प, जो कि इसके क्या करेगा, इसको इजी ट्रांसफर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इजी कर देगा, मेक इट इजी, इजियर फॉर ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट। इसका जो ये जो पास ऑन होगा या आपके घूम कर बाहर निकाला जाएगा, ट्रांसलोकेट किया जाएगा, वो इजी हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ये जो स्टेट है फ्लूइडिटी, इसकी वजह से, ठीक है। ये कौन दे रहा है आपको, सेमिनल फ्लूइड। तो दो प्रॉपर्टी हेल्प कर रहा है देने में, या फिर दो चीज़ें आपकी कर रहा है किसके लिए, स्पर्म के लिए। एक तो उसके ट्रांसलोकेशन में जो डिपोजिशन हो रहा है फीमेल बॉडी में, ये घूम घूम कर आ रहा है, इसमें हेल्प करेगा। दूसरा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये आपका क्या है, सेमिनल फ्लूइड। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जो ये मिल्की अपीयरेंस है,
सीमन का मिल्की अपीयरेंस किसकी वजह से होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। आपके यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा किसका है? यूरिथ्रा में बेटा आपका एल्कलाइन मीडियम है ना, वो सॉरी एसिडिक हो सकता है। यूरिक एसिड तो आ रहा है, यूरिन में क्या है? यूरिक एसिड। तो उस एसिडिटी को आपके न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाए एसिडिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूरिन या यूरिक एसिड। उसकी वजह से आपकी जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प कर रहे हैं ये, और ये ग्लैंड के सिक्रीशन। स्पर्म का बाद में क्या आप बोलेंगे? क्या बोल गई मैं? स्पर्म का जो काउंट है बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीमन में एक टाइम का सीमन, मतलब ये जो आपका सीमन है जो इजैकुलेट हो रहा है वन टाइम, इसमें कितना अमाउंट होगा स्पर्म का? 200 to 300 मिलियन इन वन इजैकुलेशन। एक मेल सिंगल टाइम में जो इजैकुलेट कर रहा है सीमन, उसमें कितने स्पर्म होंगे? आपके 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं बेटा उसमें। उसके बाद इजैकुलेशन में कितना अमाउंट होता है सीमन का? सीमन का अमाउंट होता है बेटा 3 to 4 मिलीलीटर सीमन। एम कर दिया? ठीक है, ये समझ में आई बात आपको? मतलब यहाँ बन रहा है, फिर इसके बाद एपिडाइडिमिस से होता हुआ, वास डिफरेंस से होता हुआ घूम कर आएगा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से और आपके यहाँ पर आ जाएगा। किससे मिलेगा? आपका यूरिथ्रा से कंबाइन कर जाएगी या आपकी कंटिन्यू करेगी या डक्ट या ग्लैंड, डक्ट या ट्यूब्यूल। उसमें आपका 3 तरीके के ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये पेयर में है, ये पेयर में है। प्रोस्टेट सिंगल है। ये अपना सिक्रीशन दे देंगे, ये सिक्रीशन हेल्प करेगा इसको फ्लूइड बनाने में। जो आपका पूरा मटेरियल है स्पर्म है उसको फ्लूइडिटी दे देगा। फ्लूइड मिलने की वजह से क्या करेगा? ये मूवमेंट इसका ईजी हो जाएगा, ईजी मूवमेंट के लिए हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसको क्या देगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। यही सिक्रीशंस आप इनको क्या देंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ शुगर विच इज कॉल्ड एज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होगी इसमें, वो आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, खाना देंगे। फिर घूमता हुआ यूरिथ्रा से आपके पेनिस से हेल्प करेंगे। पेनिस किस में हेल्प करेगा बेटा? कपलेशन में। मेल और फीमेल बॉडी का जो कपलेट करते हैं, मेटिंग करते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर आपके विजाइना में डिपोजिशन किया जाता है। ठीक है, वहां डिपोजिशन कैसे, किसकी हेल्प से करेंगे? ये करेंगे पेनिस की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उसके बाद देखेंगे फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। 3 लेक्चर और चाहिए होंगे शायद इसके लिए। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। सो तब तक आप पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।